नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, जो आज सुबह ही जो वीडियो आपने देखा, तो ये उसके बाद का है। फिर तो लंबा था वीडियो, तो इसलिए मतलब 2 वीडियो बनने थे इसमें से, तो इसलिए इसके बाद का है। हलद वगैरह हो चुकी थी ये, उसके बाद जो वो थे चने, हाँ चने उबालते हैं, तो वो दिए थे सुबह सबको। और इधर आ गए थे मिठाई के खाली डिब्बे, जो मतलब जिनमें फिर मिठाई दी जाती है जब मेहमान आते हैं और वो फिर जाते हैं, विदाई पे देते हैं मिठाई का डिब्बा। तो उनके लिए खाली मिठाई के डिब्बे मंगवाए थे, तो वो यहाँ पे रख दे रहे हैं। और यहीं पर हलवाई का वो वगैरह, मतलब हलवाई का सामान आएगा, यहीं पर लगेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं किचन में। हाँ, मुझे आटा छानने के लिए बोला था मम्मी ने। मतलब मैं आती हूँ नीचे और मैं पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वही है वे, जहाँ 1 आदमी या 2 आदमी काम पे लग रहे, फिर वहाँ से भी ये नहीं कि मैं भी वहीं पर घुस जाऊँ कुछ करने के लिए, किसी के हाथ में से ले कुछ, या ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होता। तो यही है कि बस जो कोई काम कर रहा वो काम कर रहा, और मैं पूछ लेती हूँ इसलिए कि कोई काम मुझसे कराना वो मुझे बता दो मेरा, क्योंकि काम तो ब्याह शादी में काफ़ी सारे रहते हैं। तो ये है। और तो मैं पहले तो किचन में ही देखी थी, फिर मम्मी ने मुझे और बुआ जी ने भी बोला था कि ऊपर आटा रखा है पिसा हुआ, कट्टे यहीं पर रखवा दिए थे। पहले तो ये कट्टे नीचे ही थे, फिर ये ऊपर रखवा दिए थे कि उनमें से छान के रख दे, और ये पूड़े में काम आएगा। मतलब जो पूड़े बनेंगे मिठे, उसके लिए घोला जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब इसका कुछ वेट करना था कि कितना होगा, जैसे 5 किलो और फिर 2.5 किलो और कुछ इतना करना था। लेकिन यहाँ पे तोल तो ने का तो कुछ था नहीं सिस्टम, मतलब नीचे ही था कंटा वगैरह जो भी है वो। तो यहाँ पे है, फिर बाल्टी लेके गई थी बुआ जी, बाल्टी भर दी थी। फिर इसके बाद बुआ जी आई थी, तो यहाँ पे बस बच्चे भी साथ साथ घूम रहे, और यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ। ये बड़ी सी परात ले ली और इसमें से छान रही हूँ, और मैं इनको बोल रही हूँ कि नीचे। अब ये एक टब है प्लास्टिक वाला, तो ये भी मंगाया था पड़ोस में से। ये ऐसे ही काम में आता है, तो प्लास्टिक का, लेकिन इसमें घोला जाएगा, वो पूड़े का घोल घोला जाएगा इसमें। तो ये धोया था, तो फिर सुखाने के लिए साथ के साथ इसमें कपड़ा मार दिया, तो ये सूख गया। और तो बस इसे भी ऊपर लेके जाएंगे। वहीं पे बड़ा चूल्हा रखा है, तो वहीं पे बन रहे हैं पूड़े वगैरह। और साड़ी मैंने इसलिए पहनी थी क्योंकि मैंने किए थे सेवल हलद वाले दिन, क्योंकि मेरा ही नंबर पड़ रहा था। बाकी तो सब ने हो गए थे सबके, जैसे दीदी ने एक दूसरे के उसमें किए होंगे। तो इस बार जो है कन्हैया की शादी है लास्ट, तो इसमें मेरा ही नंबर था कि सेवल करने का। तो इस वजह से मैंने साड़ी पहनी थी। और फिर साड़ी मैंने इसलिए नहीं निकाली, वैसे थोड़ा सा मुझे साड़ी में कंफर्टेबल तो नहीं रहती, दिक्कत सी रहती है इधर उधर घूमने में, क्योंकि आदत नहीं है। और मैंने इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि शाम तक मुझे फिर सेवल करना था, जैसे बांध लगने थे। हाँ, तो इस वजह से मैंने बीच में नहीं निकाल ली, क्योंकि मुझे फिर जल्दी से पहनने की आदत नहीं है कि फटाफट निकाल दो फिर एकदम से जल्दी से पहन लो। तो वो मेरे से होता नहीं है, मेरे से आराम से होती है साड़ी, क्योंकि जो करते रहते हैं उनको आदत होती है, लेकिन मैं बहुत कम करती हूँ, कभी किसी फंक्शन वगैरह में ही करती हूँ, वो भी बहुत कम। तो इसलिए मैंने नहीं निकाली थी। साड़ी तो इतनी भारी नहीं थी, हल्की है, ये शिफॉन की है, हल्की है बहुत, लेकिन मेरे से वो थोड़ा सा मुझे ऐसी हो रही थी, मतलब मैं उलझी सी घूम रही थी इसमें, और जैसे ऊपर नीचे आने में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें घोल कर रही हैं पूड़े का, मिठे पूड़े बन रहे हैं इस टब में। तो यहाँ पे ये दीदी कर रही हैं, घोल रही हैं इसको हाथ से, और मैं घोल रही हूँ चमचे से जाले का। पहले तो मम्मी भी घोल रही थी इसको हाथ से, इसमें डलियाँ सी बनती हैं ना, साथ की साथ डलियाँ सी बनी रहती हैं। तो फिर मैं इस चमचे से कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं हाथ से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं मैंने। और तो बस मैं नीचे से निकाल रही है, काफ़ी टाइट सा हो रहा था, और इसमें कुछ ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा मटेरियल था, तो वो बहुत जोर भी लग रहा था उसमें नीचे घुमाने में। और वो नीचे से फिर सूखा आटा निकलता जा रहा था। और इधर तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है इन्होंने, दूसरी दीदी ने, तो इसमें तेल भी इतना गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है
वो मतलब पूड़े का घोल बनने के लिए। इसमें काफ़ी टाइम इसलिए क्योंकि ये साथ के साथ ही चीनी घोली थी ना, कुछ वैसा है और कुछ फिर डलिया सा रहता है, डलियाँ में दिख रही थी इसमें बार बार, तो मैं डलियाँ भी फोड़ रहे थे जैसे सूखी ना रह जाए और इसमें कहीं सूखा आटा ना रह जाए, ये सारा मिक्स हो जाए, तो इस वजह से इसको घुमा रहे थे। और बस यहीं पे बनेंगे। और यहाँ पे बंदर वगैरह तो वैसे खूब घूमते रहते ही हैं जैसे छत पे, लेकिन जब सब बहुत सारे इकट्ठे हो जाना तो फिर बंदर वगैरह इतने पास नहीं आते, एक दो आदमी को देख के तो आ जाते हैं जैसे, और फिर खाने पीने का सामान हो तो आ ही जाते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे यहाँ छत पे थे तो आए नहीं थे इसलिए। और यहाँ पे बच्चे भी जब होते हैं, हम होते हैं, तो फिर बच्चे भी साथ साथ वे उधर खेल रहे हैं दूसरी छत पे। तो यहाँ से ये काफ़ी फिर मैंने ये हो गया था, मतलब इसमें मैंने हाथ धो लिए। और यहाँ पे मुझे बुआ जी यार बोल रही थी कि तू उतार दे उधर बैठ के, और एक बुआ जी इसमें पूड़े डाल रही थी तो मैं उसमें उतार रही थी। और मैंने फिर एक हाथ की, पहले तो मैं चूड़ी पे जो है रुमाल बांधना चाह रही थी क्योंकि गरम लगती है ना चूड़ी जब आंच लगती है, तो मैंने चूड़ी एक हाथ की निकाल कर रख दी थी यहीं पे, ये एक पन्नी सी में रख दी थी, जो मेरा राइट हैंड है उसकी हाथ की मैंने चूड़ियाँ निकाल कर रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं वे फिर और लगती हैं। तो फिर वही मैं उतार रही थी, फिर यहाँ पे ये बड़ी दीदी कहने लगी कि मैं उतारूँगी इनको और तुम अपना और कुछ कर लो। बस वही है, देखो मैं जो काम मुझे दिखता है या फिर मुझे बताया जाता है मैं वो कर लेती हूँ, और जो मतलब कोई और कर रहा है तो फिर उसे करने देती हूँ, और जो मुझे बता दिया जाता है फिर मैं वह कर लेती हूँ, चाहे बुआ जी और बताओ या फिर मम्मी या मुझे फिर कोई भी बताए, तो मैं वो पूछ लेती हूँ पहले मैं कि मुझे फिर बता दो, अगर मैं ये नहीं कर रही तो मुझे दूसरा काम बता दो, बस मुझे ये है जब मैं आई हूँ तो मुझे करने के लिए काम बता दो तो मैं वो कर लेती हूँ। तो फिर ये दीदी कहने लगी कि चल यहाँ से मैं उतार रही इनको, फिर मैं उठ गई थी यहाँ पे, फिर इधर मुझे बोल दिया था बुआ जी ने कि तू चल वो पालक करवा दे साफ, मतलब पालक लाए थे क्योंकि मीठे पूड़े तो बनने ही थे और वो भी बनती हैं, पकौड़ी भी बनती हैं उसके साथ साथ, क्योंकि शाम के टाइम बान होता है और सुबह के टाइम हल्द होती है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। और जो मेरे मायके की साइड है वहाँ पे एक दिन हल्द होती है और फिर बान अलग दिन होता है, और शाम के टाइम होते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन खाने पीने के सामान सुबह से ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ थे फंक्शन, सुबह के टाइम हल्द और शाम के टाइम बान, तो ये पूरा दिन बिजी रूटीन था। और जो कल मंडे था ना, तो कल थे ये सारे प्रोग्राम, कल पूरा दिन बिजी रूटीन था। अभी तो 2-3 दिन आए, 3-4 दिन तो शादी कैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं धो रही थी नीचे आकर, फिर मैंने ये पालक धो दिया इसमें टोकरी में, और इसको कटिंग करेंगे। तो साड़ी में मुझे वो हो रहा, वो तो मतलब दिक्कत सी तो रहती है, भीगती भी है, और थोड़ा सा बस ये है कि मुझे ये रखनी थी, मैं मैं निकाल लूँगी नहीं फिर, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर बान का काम होना था, तो मुझे ये पैरे रखनी थी इसलिए पहनी थी ये। और यहाँ पे देखे फिर मैं इसको कट करने लगी हूँ, और ये सबसे बड़ी बुआ जी हैं जो मेरे पास बैठी हुई हैं, ये देखिए प्याज में लगी हैं, मतलब छोटे बड़े सभी लग रहे हैं। इधर बच्चे आलू कर रहे हैं, आलू छील रहे हैं, इनसे आलू का काम जो भी मतलब जिसके सामने काम है और जिसे बताया जा रहा वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये पालक जो है बुआ जी ये कह रही थी कि तू हाथ से इसे चाकू से काट रही, और मुझे वो बोलते हैं जो जिससे पालक काटने का क्या दांतड़ा बोलते हैं उसको, और भी कुछ कहते होंगे मुझे पता नहीं। बुआ जी कहती कि उसे लेकर मैं काटूंगी, ये हाथ से तो बहुत वो लगे है टाइम काटने में। मैं कहा नहीं बुआ जी मैं तो हाथ से ही काट लूँगी, मैं हाथ से ही चाकू से, मतलब हाथ से तो करते ही हैं लेकिन चाकू से ही आदत है हमें, उससे नहीं है काटने की आदत, जो वो स्पेशल होता है पालक काटने का, तो वो उससे हमारे से नहीं आता उससे। तो मैं कहा काट लूँगी कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सारा जो है ये पालक के लिए मतलब उसके लिए था सारा मटेरियल,
पकौड़ी के लिए प्याज हरी मिर्च वगैरह भी इसमें कटनी थी। तो वही ये जैसे ज़्यादा सा तो था ही, क्योंकि ज़्यादा सी पकौड़ी बननी है, सबको देते हैं बान वाले दिन। जब बान मारते हैं शाम को, तो उनको सुबह तो जैसे चने दिए थे हलद में, और शाम को देते हैं शाम को देते हैं पूड़े। तो मतलब पूड़े, मीठे पूड़े भी देते हैं और उसके पकौड़ी भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर जो हमारी जेठानियाँ लगती हैं परिवार में से ही, वे भी आ गई थी, क्योंकि ये पहले भी आई थी, जैसे पहले तो हलद में आई थी, लेकिन ये फिर आ गई थी, क्योंकि अपना दोपहर का खाना वाना सब काम हो जाता है। तो ये बीच में चली गई थी, तो फिर दोबारा से इनको बुलाया था। तो ये परिवार में से ही हैं, हमारी जेठानी लगती हैं, दोनों बड़ी हैं हमसे। और तो ये यहाँ पे करवा रही हैं। अब जो मटेरियल था बीच का वो सारा मतलब कट कर दिया था। अब ये बेसन वगैरह है घर का ही, चने की दाल से मम्मी ने चक्की में घर से ही पिसा हुआ है, बाज़ार का नहीं है। तो यहाँ पे ये सब अपने काम में लगी हुई हैं, और इसमें जो भी है मसाले वगैरह भी इन्होंने अपने अंदाज से डाल दिए हैं बड़े सामान में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही देखो, मैं भी कुछ पूछ ही रही हूँ, क्योंकि कितनी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं कि कैसे क्या करना है, इसलिए मैं बार बार पूछती रहती हूँ। जैसे कुछ चीज़ें बुआ जी और से मम्मी से कि मुझे ऐसे मतलब बता दो मेरा काम। तो फिर मैं कुछ करने गई थी या सामान लाने गई थी, कुछ ना कुछ मतलब होता ही है। अब तो हो ही रहा है नीचे कुछ ना कुछ काम। हाँ, यहाँ पे मुझे बताया था मम्मी ने और बुआ जी ने कि तुझे ना पूजने की वो बनानी है पूरी, हलवा पूरी, जो पितरों पे को भोग लगाया जाता है, पितरों को पूजा जाता है प्रसाद, तो वो मुझे बनाना था। तो उसके लिए मुझे मैं आटा बना रही हूँ और बनाऊँगी पूरी। तो यहाँ पे मतलब जो ये आटा जो खाने वाले में से नहीं लिया जाता, ये अलग से ऊपर से जो हम छान रखा था हमने आटा, तो वो अलग से ही लगाया था इसके लिए पूजने का। तो जो मतलब खाने में यूज करते हैं डेली, उसमें से नहीं लगाया था, क्योंकि ये पितरों की पूजा के लिए बनता है प्रसाद। तो इसके लिए एकदम मतलब अलग से ही होता है, जिसमें से पूड़े वगैरह बने हैं, उसमें से ही आटा अलग से छाना था ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा बना लिया है, और इसके बाद मैंने घी में ही उतारनी है पूरी, मतलब तेल वगैरह में नहीं। तो अगर तेल में उतारनी हो तो पहले मैं हलवा बना लेती, बाद में तेल डाल के वो कर लेती, लेकिन मुझे इसमें घी में ही बनानी थी, देसी घी में बनती हैं पूरियाँ भी। तो पहले पूरी उतारनी थी, क्योंकि बाद में जो कढ़ाई में घी बच जाता है फिर उसमें हलवा बन जाता है, वो फिर बिरान सा नहीं होता रहता। और तो बस मैं वही उतार रही हूँ। और इसमें मुझे बताया गया है कि मतलब कितनी कितनी पूरी जैसे रखनी होती है, तो उसकी काउंटिंग करके मैंने जितना भी, मतलब वैसे तो मैंने ये सारा आटा था जितना, मैंने इसमें सारी बना ली थी। और यहाँ पे मम्मी कुछ पता नहीं कुछ रख के गई हैं, पानी वगैरह सा, तो ये था। और तो ये है बस। और मैं यहाँ पे पूरी उतार दे रही हूँ। तो जो भी मतलब मैं आ जाती हूँ, मुझे काम दिखता है वो मैं काम कर लेती हूँ, और बाकी मैं पूछ लेती हूँ। और जैसे मतलब कोई और कर रहा है पहले से ही, फिर वहाँ पे एकदम से बीच में घुसना भी ठीक नहीं होता कि हटो मैं कर रही हूँ ये, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो मैं इसीलिए ही जहाँ मेरी ज़रूरत लगती है वहाँ मैं खुद से भी कर लेती हूँ, कि मुझे लग रहा है कि वो काम छूट रहा है उसको मैं खुद से पकड़ लेती हूँ, या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं वहाँ पे और कर रहे हैं, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ कि मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बता दो, तो मैं वो कर लेती हूँ। और बाकी जब ऊपर रहना सहना होता है तो ऊपर की भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, क्योंकि वो भी एक घर का ही पोर्शन है, उसमें ऐसे भी नहीं छोड़ सकता। जब जहाँ रहते हैं वहाँ के भी सुबह के मतलब बिस्तर वगैरह भी उठाने होते हैं, कपड़े मतलब झाड़ू पोछा भी होता है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मेहमान तो वहाँ भी आते हैं। और वैसे भी घर में जहाँ भी रहते हैं साफ़ सफाई तो रोज़ ही चाहिए होती है। तो इसलिए जो मैं ऊपर का अब तो जल्दी जो भी कर रही हूँ, तो लेकिन आज तो मैं आ गई थी फिर यहीं पे ही अपना थोड़ा बहुत करके, क्योंकि आज तो सारा प्रोग्राम ही था सुबह से, तो इसलिए। और मैंने मम्मी से भी पहले से भी, आप कह रहे थे ना कि बस वैसे तो सफाई देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और बस मैं चाह रही हूँ कि इंजॉय का टाइम है हमारा, इंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है, और फालतू की मतलब बातें अच्छी नहीं लगती।
तो बस यहाँ पे देखिए मैंने प्रसाद बना लिया है, हलवे का प्रसाद। और यहाँ पे देखे पकौड़ी भी बन गई थी। तो यहाँ पे बच्चों को बुआ जी दे रही है, पकौड़ी सर्व कर रही है और चाय के साथ। मतलब ये शाम का टाइम है जब इसके बाद का। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।